नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब अम्बेडकर जी का बोल नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अम्बेडकर जी का बोल नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब जी का बोल नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अम्बेडकर जी का बोल नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे भाई कैमरा थोड़ा पीछे, कैमरा थोड़ा पीछे। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत माता की जय। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। संविधान के हत्यारों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अंबेडकर साहब को चाहिए था भारत रत्न, वो भारत रत्न नहीं दिया। इससे बड़ा पापी और कोई हो नहीं सकता। अपने पाप को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी जोर से बोल रहा, अगर हिम्मत है तो चले किसी चौराहे पर, पूरा वीडियो दिखाए, लोग से बहस करवाए, अपने नहीं बहस करे। इसलिए कांग्रेस पार्टी पापी है। बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ जो पाप किया है उस पाप के लिए प्रायश्चित करे, माफी मांगे। 24 घंटे तक सारे लोग मौन रह करके उपवास करे। चोर बोले जोर से वही बात है। देखो यार, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये पापी है कांग्रेस। कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ अन्याय किया। बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहेब को हराया चुनाव में, बाबा साहेब को अपमान किया है। इस अपमान को छुपाने के लिए ये पापी जगह जगह अब ये चाह रहा, जैसे लोकसभा के चुनाव में भ्रम फैलाया, ये भ्रम नहीं चलेगा। सारा वीडियो लोग देखेगा पूरे जगह, तब पता चलेगा। देखिए बाबा साहब के साथ क्या अन्याय किया है। उसके ट्विटर हैंडल पर तो कट एंड पेस्ट है, 12 सेकेंड का वीडियो दिखाएंगे और उस पापी का भी वीडियो दिखाएंगे। देखिए पूरे खानदान लिया है भारत रत्न। क्या राजीव गांधी, क्या इंदिरा गांधी, क्या नेहरू के सामने बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? उन्हें हराया क्यों नेहरू? उन्हें अपमानित क्यों किया? इसका भी जवाब देना। खड़गे आग लग रही है, यही आग है। इस आग को खड़गे साहब का दमकल बुझा नहीं पाएगा। ये आग पूरे खानदान को भारत रत्न दिया, इसका जवाब देना होगा। पूरे खानदान, यही आग को बुझा नहीं पाएंगे खड़गे साहब। जो कांग्रेस के दामन में दाग लगा है, नेहरू से लेकर के सोनिया गांधी तक, राहुल गांधी तक, मनमोहन सिंह की सरकार तक, ये मिटने वाला नहीं है। माता की जय। इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा। यहाँ तक कि नेहरू जी ने स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए और उनको मजबूर किया राजनीति छोड़ने पर। 3 पीढ़ियां, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है? जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है, तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकलें।
लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान को कभी भी नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने माना ही नहीं। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया और संविधान को कुचलने का काम इमरजेंसी लगाकर किया। देश वो भूला नहीं है, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि संविधान की हत्या इन्होंने बार बार क्यों की। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र का गला घोटकर हत्या करी आपातकाल लगाकर, और अब ये संविधान को लहराकर संविधान के बड़े रक्षक बनने की उसका एक पाखंड रच रहे हैं। इनको शर्म करनी चाहिए। आजीवन बाबा साहब अंबेडकर का इन्होंने अपमान करा, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। और आपको देखना होगा कि अगर किसी ने बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों को चरितार्थ करा, यदि संविधान को जीवंत रूप में भारत में लागू करा, तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। धारा 370 हटाकर पंचतीर्थ का निर्माण कर बाबा साहब अंबेडकर की लास्ट माइल डिलीवरी की कोई व्यक्ति पीछे ना रहे, अंत्योदय की भूमिका निभाते हुए सैचुरेशन से एक एक जन कल्याणकारी योजना जन जन तक यदि किसी ने पहुंचाई है तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सारे के सारी बयानबाजी कर रही है, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, बाबा साहब अंबेडकर के नाम का दुरुपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रही है। उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए। अरे भाई कैमरा थोड़ा पीछे, कैमरा थोड़ा पीछे।